बिहार में पहले चरण के लिए वोट डल चुके हैं। बिहार में 121 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस दौरान करीब 3.75 करोड़ मतदाता ने 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया है। राज्य में शाम 5 बजे तक 64.4% मतदान दर्ज किया गया है। यह अब तक के इतिहास का सबसे उच्चतम रिकॉर्ड है। यहाँ लड़ाई मुख्यतः एनडीए और महागठबंधन के बीच रही, लेकिन इस दौरान जनसुराज पार्टी ने भी अपनी दावेदारी मजबूती से सामने रखी है। बिहार में चुनाव में शुरुआती तौर पर जहां वोटिंग धीमी रही तो दोपहर होने तक वोटरों की काफी भीड़ पोलिंग स्टेशनों पर जुटने लगी, जिसके बाद वोटिंग टर्नआउट में उछाल देखा गया। बिहार में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है। आइए समझते हैं कि इस वोटिंग टर्नआउट के क्या मायने रहने वाले हैं। दरअसल बिहार में पहले चरण की वोटिंग जहां समाप्त हुई तो दूसरे चरण के लिए जमकर चुनाव प्रचार हुआ। ऐसे में पहले चरण में कई नामचीन हस्तियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। इसमें राजद नेता तेजस्वी राघोपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में सम्राट चौधरी का मुकाबला राजद के अरुण शाह से है। तेज प्रताप यादव वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से राजद के मौजूदा विधायक मुकेश कुमार रोशन खिलाफ मैदान में है। पहले चरण के चुनाव के लिए इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बिहार में कितनी सीटों पर किस पार्टी के कितने उम्मीदवार? इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। इनमें 122 महिला उम्मीदवार और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर शामिल हैं, जो गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए की ओर से जेडीयू सबसे अधिक 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद भाजपा 48, लोजपा रामविलास 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में राजद ने सबसे अधिक 73 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने 24 और सीपीआई-एमएल ने 14 उम्मीदवार उतारे हैं। नवगठित जन सुराज पार्टी ने इस चरण में 119 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 5 सीटों राजापाकर, बछवाड़ा, बेलदौर, गौराबोराम और बिहार शरीफ पर महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस, राजद, वीआईपी और सीपीआई ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में पहले चरण में 64.4% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में अगर बीते चुनावों के मुकाबले इसे काफी बेहतर समझा जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि ज्यादा वोटिंग किसे फायदा होगा। बिहार में विधानसभा में वोटिंग टर्नआउट। बिहार विधानसभा चुनावों में पिछले 2 दशकों में मतदान प्रतिशत लगातार दिलचस्प रुझान दिखाता रहा है। वर्ष 2000 में राज्य में अब तक का सबसे अधिक 62.6% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया था। इसके बाद फरवरी 2005 के चुनाव में मतदान घटकर 46.5% रह गया, जिसके परिणाम स्वरूप हंग विधानसभा बनी और दोबारा चुनाव कराने पड़े। अक्टूबर 2005 में हुए दोबारा चुनाव में मतदान 45.8% रहा, जिसके बाद नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2010 में मतदान प्रतिशत बढ़कर 52.7% हुआ और एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की। 2015 के चुनाव में मतदान 56.8% से 56.9% के बीच रहा, जो अब तक की सबसे उल्लेखनीय वृद्धि थी और महागठबंधन ने सत्ता हासिल की। 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.05% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 59.7%, पुरुषों 54.4% से अधिक रही और एनडीए ने वापसी की। वर्ष 2025 में 6 नवंबर को 121 सीटों पर शाम 5 बजे तक लगभग 64.4% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि अंतिम आंकड़ा 14 नवंबर को मतगणना के बाद जारी किया जाएगा। इसमें बेगूसराय 59.82%, मुजफ्फरपुर 58.40%, गोपालगंज 58.17%, लखीसराय 57.39%, मधेपुरा 55.96%, खगड़िया 54.77%, सहरसा 55.22%, समस्तीपुर 56.35%, सारण 54.60%, वैशाली 53.63%, मुंगेर 52.17%, नालंदा 52.32%, दरभंगा 51.75%, सिवान 50.93%, भोजपुर 50.07%, बक्सर 51.69%,
शेखपुरा 49.37% और पटना लगभग 37 से 40% सबसे कम। बहरहाल बिहार में पहले चरण के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ अगला चुनाव 11 तारीख को होगा और चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।